अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद पाकिस्तान जा रही हूँ और मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। ऑब्वियसली थोड़े गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो इस जर्नी में मेरा बड़े अरसे बाद एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट से गुजर के जाना, और सफ़र भी काफ़ी लंबा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ ही दिखाऊं, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों को तजस्सुस होता है, मेरी अम्मी को तजस्सुस होता है और काफ़ी मेरी रिश्तेदार आंटियों को तजस्सुस होता है कि बेसिकली किस तरह सफ़र करके आए, कैसा माहौल था। बर्लिन एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और हम जहाँ तक मुझे पता लगा है उस हिसाब से बहुत बड़ा और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और ख़ूबसूरत बना हुआ है। तो जब जैसे मैं यहाँ पे आई तो काफ़ी बहुत बड़ा मॉल बना हुआ था, मॉल टाइप बना हुआ था। स्क्रीन डिजिटल थी जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट शो हो रही थी। काफ़ी लोग नीचे ऐसे ही खड़े हुए थे लाइन में अपनी अपनी चेक इन के लिए, बोर्डिंग पास के लिए। और बाहर जहाज़ बहुत छोटे लगे थे। आमतौर पे अंदर बैठे होते तो समझ नहीं आती कि इतने लोग कैसे बैठे हैं, बाहर से हमें छोटे से जहाज़ लग रहे होते हैं। तो जहाज़ देखें कितना छोटा लग रहा है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जिस मॉल के अंदर मैं थी, एयरपोर्ट का मॉल, वो कितना बड़ा होगा। तो फाइनली जब मेरा बॉडी पास जब जनरेट हो गया था तो मैं फाइनली एयरप्लेन के अंदर जा रही थी। और एयरप्लेन के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए थे अपने अपने कामों से। सफोकेशन भी थी। मुझे बहुत इरिटेशन होती है ट्रैवल करने से। जो डीजल की गैसेस की स्मेल आती है किसी भी कार से या किसी भी व्हीकल के अंदर होने से, उस तरह थोड़ी सी फीलिंग आती है आपको जहाज़ के अंदर। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर भी फील करना पड़ता है। हर टाइम जहाज़ के अंदर एक सूं की आवाज़ आती है जो कि कानों को बहुत इरिटेट करती है। तो बर्लिन एयरपोर्ट से जैसे ही हम लोग कतर की तरफ गए तो कतर में हम लोग जहाज़ से एयरपोर्ट के अंदर तक शटल के थ्रू गए थे और शटल में काफ़ी लंबा सफ़र था। ये देखे कतर के अपने जहाज़ खड़े थे। कतर का जो एयरपोर्ट था मैं देखे काफ़ी हैरान हुई थी क्योंकि ये बर्लिन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और मैं हैरान थी कि बहुत ही खूबसूरत मैनेज किया हुआ था इन लोगों ने। और खुशी भी हुई कि मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम जब आप तरक्की कर रहे हो तो ऐसे लगता है कि जैसे आपके ही कोई ख़ानदान वाले हैं जो तरक्की कर रहे हैं। मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे ही मैं लाइटिंग देख रही थी, जैसे ही मैं गुजर रही थी, काफ़ी जगहों पे आर्ट का काफ़ी काम था, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो अभी तकरीबन आधा घंटा लगा था हमें एयरपोर्ट अपने जहाज़ से एयरपोर्ट के अंदर जाते जाते। इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर शटल के अंदर इतना टाइम लग रहा है तो कितना बेसिकली बड़ा होगा ये कतर का। जब मैं इस्तांबुल गई थी तब भी काफ़ी बड़ा था। ऐसे ही वहाँ पे स्लाइड्स थी, वॉकिंग ट्रैक्स थे, क्योंकि एयरपोर्ट्स नॉर्मली काफ़ी बड़े होते हैं तो वहाँ पे चल चल के वैसे ही बहुत मत मर जाती है। लेकिन ये है कि इन लोगों ने इंतज़ाम किए होते हैं। जैसे ही वॉकिंग ट्रैक बनाया था कि आप ये भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे लिफ्ट होते हैं या फिर एलिवेटर होता है, लेकिन वो सीढ़ियाँ वहाँ पे लगी होती हैं। तो ये वॉकिंग की तरह बना होता है कि आप लोग इसके ऊपर बस खड़े हो जाओ और ये खुद ब खुद ही चलता रहता है। और काफ़ी बड़ा था। जैसे ही हम लोग चेक इन करके जैसे अपने एयरपोर्ट के अंदर आए हैं, चेक इन किए, दोबारा से बोर्डिंग पास दोबारा अगले जहाज़ का जनरेट हुआ है। तो हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग अपने जहाज़ के पास चले जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे। 2 घंटे ठीक था, नॉर्मल बिल्कुल आइडियल टाइम था कि हम लोगों ने चेक इन किया, बोर्डिंग पास जनरेट किया, थोड़ी फ्रेश हुए, खाना शाना खाया, और उसके बाद हम लोग अगले जहाज़ की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में काफ़ी व्हीकल्स थी। कुछ लोग सर्विसेज करवाते हैं व्हीकल्स पे जाने के, लेकिन हम जवान हैं तो हम पैदल ही जा रहे थे। और कुछ ये कि खुद इस तरह हम लोगों को एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने का भी काफ़ी मौका मिल गया। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और इस्तांबुल का एयरपोर्ट भी तकरीबन ऐसा ही है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने तुर्की में इस्तांबुल पे स्टे किया था, उसके एयरपोर्ट पे। तो दोहा का एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मुझे दोनों ही मैं कहूँगी कि A1 लेवल है।
और नॉर्मली कहा जाता है कतर एयरवेज़, टर्किश एयरवेज़, इनकी जो एयरलाइन सर्विसेज होती हैं वो हाई क्लास होती हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं तो प्राइस तो कम होती है, लेकिन ये कि सर्विसेज उसी तरह कम होना शुरू हो जाता है। और फाइनली हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान कुछ नहीं बदला, गलियाँ वैसी की वैसी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।